Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh. Hope all students are fine and good. Today I am going to deliver a lecture on simple equations. Before you people understand the concept of simple equations, what is simple equation, I will introduce here some basic terms that can make your way easy in understanding this concept. Okay, our first term is variable. सो व्हाट इज कॉल्ड वेरिएबल। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ जिससे आप लोग कनेक्ट कर पाओगे कि वेरिएबल क्या होता है। सपोज यू आर गोइंग फॉर ए जर्नी एंड यू आर ड्राइविंग ए कार। आप किसी जर्नी के लिए जा रहे हो और आप कार चला रहे हो। सो होता क्या है कि ड्यूरिंग दैट जर्नी होता क्या है, जो स्पीड ऑफ कार है वो सेम नहीं रहता है थ्रू आउट योर जर्नी। किसी वक्त वो 50 या 30 से ऊपर जा रहा होता है, किसी वक्त नीचे आ रहा होता है। सो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, ड्यूरिंग थ्रू आउट योर जर्नी जो स्पीड ऑफ कार है वो सेम नहीं रहता है। ऑल दोज थिंग्स दैट चेंजेस और वी कैन सी दैट चेंज विद द टाइम, वी कॉल्ड देम वेरिएबल्स। ओके, so variable is an actually word which is derived from word vary, which means change। एक्चुअली जो ये वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स एक्चुअली इनका मतलब ये होता है वो सब चीज जो चेंज होते जा रहे हैं, जो अपना फिक्स वैल्यू मतलब अटेन नहीं कर पा रहे, उनको हम वेरिएबल्स कह सकते हैं। ये जो वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स इनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल letters like A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, so on। एक्चुअली जो वेरिएबल्स है ये इनको हम डिनोट करते हैं किन के साथ, स्मॉल लेटर्स के साथ, लाइक A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R। ओके, आवर नेक्स्ट टर्म इज कांस्टेंट। एक्चुअली कांस्टेंट के लिए मैं आप एग्जांपल पहले देने जा रहा हूं जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि कांस्टेंट होता क्या है। सपोज आपकी जेब में 100 रुपया है, अगर आप साल के बाद या 2 साल या 10 साल के बाद देखोगे वो 100 रुपया वैसे होगा जैसे जेब में होगा। वो अपना वैल्यू जो होगा ना, 100 रुपया का वैल्यू वो चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि वो 100 रुपया वैसे ही रहेगा जैसे था। सो ऑल दोस थिंग्स दैट कांट चेंज, दैट कैन नॉट चेंज देयर वैल्यू, वी कॉल्ड देम कांस्टेंट्स। ओके, ये जो कांस्टेंट्स हैं एक्चुअली दे आर फिक्स्ड वैल्यूज। all the numbers we treat them as a constant। ओके, इसके बाद जो अपना नेक्स्ट डेफिनेशन आता है वो आता है एक्सप्रेशन। ओके, एक्सप्रेशन के लिए पहले मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि एक्सप्रेशन होता क्या है। एक्चुअली एक्सप्रेशन इट इज द combination, it is the combination of constants, variables, operators, and I can also say that and or some functions that represents values। सुनो यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि ये एक्सप्रेशन होता क्या है। सो मैंने क्या बोला यहाँ पे आपको, ये जो एक्सप्रेशन है, सॉरी, ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे है ये क्या है, कॉम्बिनेशन किसका है, कांस्टेंट्स का है और वेरिएबल्स का या ऑपरेटर्स का है। फिलहाल आपके इस टेक्स्ट में 4 ऑपरेटर्स या 4 ऑपरेशंस मेंशन किए गए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। देयर आर सर्टेन मोर ऑपरेटर्स बट हियर आपको यहाँ पे सिर्फ 4 ऑपरेटर्स मेंशन किए गए हैं। सो एक्सप्रेशन में याद रखिए वो 4 ऑपरेटर्स नहीं आते बल्कि कुछ और ऑपरेटर्स आते हैं। वो आपको हायर मैथमेटिक्स में पता चलेगा कि वो हायर वो ऑपरेटर्स जो इनके बगैर है वो वहीं पे आपको पता चलेगा। ओके, एंड सम फंक्शंस,
एक्सप्रेशन में कुछ फंक्शंस भी आती है जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कर रही है। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये इनका कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का सब और वेरिएबल्स का। सपोज आई एम टेकिंग अ वेरिएबल x एंड a कांस्टेंट 2 एंड सम ऑपरेटर, टेक एनी ऑपरेटर, आप कोई भी ऑपरेटर ले लो। सपोज आई एम टेकिंग दिस प्लस, this is called expression. Okay, this is called an expression. Actually this expression, actually why I am saying this is called expression. Actually this is the combination of variable, constant and operator addition. So take another example, like I am taking 2 into x plus 4 plus some function, take any function log of x. This is also an expression. Okay, this is also an expression. Actually यहाँ पे क्या है, this is the combination of constant variable and also a function that attains some value. इसका कोई वैल्यू होगा, जब x का मैं यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे दे दूंगा तो ये अटेन कोई वैल्यू करेगा, that we can say that this is also an expression. Okay, एक्चुअली जो log of x है ये लॉगरिथम फंक्शन है, ये यहाँ पे आपको हायर मैथमेटिक्स में डिस्कस किया जाएगा। जो आपका यहाँ पे मेन मोटिव है वो सिर्फ यहाँ पे इन पे रहेगा, इसलिए मैंने दिया क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन आ गया था। मैंने क्या बोला था यहाँ पे एंड सम फंक्शंस दैट अटेन, इसीलिए मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया। आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी पे वेरिएबल और कांस्टेंट पे अपना फोकस रखना है। से लाइक आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल लाइक 2x 4 plus 6. लिसन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। अब ये जो है ना x के ऊपर जो ये चीज है, x के ऊपर है, इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ओके, आपको समझ आया एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्चुअली एक्सप्रेशन होता है क्या, ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है किसका? से लाइक ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? वेरिएबल का और कांस्टेंट का और कोई ऑपरेटर का। समझ आ गया? मतलब कोई ऑपरेशन इन दोनों के बीच में आपको यूज करना है। So our next term is algebraic expression. Listen, algebraic expression और एक्सप्रेशन में क्या फर्क है? यहाँ पे जो algebraic expression वो भी यही कहता है कि वो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट का, वेरिएबल का और ऑपरेटर्स का। मगर यहाँ पे जो ऑपरेटर्स लेने हैं वो आप अल्जेब्रिक ऑपरेटर्स लेने हैं। यहाँ पे एक्चुअली आप कोई भी ऑपरेटर ले सकते हो, क्योंकि देयर आर मेनी मोर ऑपरेटर्स रादर देन 4 जो मेन ऑपरेटर्स हैं, इनके बगैर भी कुछ ऑपरेटर्स हैं। मगर इन केस ऑफ अल्जेब्रिक ऑपरेटर्स यू हैव टेक ओनली एन अल्जेब्रिक ऑपरेटर्स। ओके, उसमें अल्जेब्रिक ऑपरेटर्स में एडिशन भी आता है, सब्ट्रैक्शन भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, डिवीजन भी आता है और रूट भी आप ले सकते हो। Okay, say like and also you have to note one thing. Say like I am taking an example 4x plus 3. This is also an algebraic expression. Actually algebraic expression you have to take algebraic operators. This is also an algebraic operator. Okay, this is called algebraic expression. If I am taking example of 4x plus 3 plus log of x, एक्चुअली ये तो एक्सप्रेशन है मगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। एक्चुअली जो लॉगरिथम फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या सपोज करिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओके, यहाँ पे ये लॉगरिथम फंक्शन, सॉरी दिस इज लॉगरिथम फंक्शन। एक्चुअली आपको यहाँ पे ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, दिस इज नॉट एन अल्जेब्रिक this is non algebraic expression. Okay, एक्चुअली आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, आपको अल्जेब्रिक या तो लॉगरिथम फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे नहीं लेने। अगर अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है आपको या तो लॉगरिथम फंक्शन नहीं लेनी है या एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो इनके बगैर जितना भी आएगा वो हमारा क्या होता है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, this is not an algebra. If you are taking an example like that 4x plus sine of x, this is also not an algebraic expression. Okay, if you are taking 4x plus e power x, this is not an algebraic expression. मैंने अभी बोला कि आपको algebraic expression में तो है ये combination, मगर साथ साथ वहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन होनी चाहिए
न साइन ऑफ एक्स, न वहां पे लॉगरिथम फंक्शन होने चाहिए न ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो साइन ऑफ एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये पावर एक्स है ना, ये यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो सो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यू हैव टू एक्सक्लूड दीज फंक्शंस, ओके। So our next thing is equation, ओके। सपोज मैं यहाँ पे एक माइंड गेम खेलता हूं, हम एक माइंड प्लेइंग गेम खेलते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक क्लास है, क्लास 7th, मैं यहाँ पे इसको दो सेक्शन करता हूँ, एक लड़कियों का और एक लड़कों का। सपोज मैं यहाँ पे एक बॉयज का सेक्शन ले रहा हूँ, क्लास एक डिवाइड कर रहा हूँ बॉयज और लड़कियों में, ओके। सपोज मगर एक रूल है इस गेम में, एट अ टाइम एक लड़का या एक लड़की एट अ टाइम सवाल या जवाब कर सकती है। अब लड़कों में एक लड़का उठता है से फहद, और यहां से एक लड़की उठती है जोया। अब जो ये फहद है ये जोया से पूछता है कि ये माइंड रीडिंग गेम है, मतलब किसी का दिमाग कैसे हम रीड कर सकते हैं कि उसने क्या मतलब वो सोचा था, वो मतलब रीड कर रहा है मेरा। सी फहद जोया से बोलता है कि आप कोई मतलब कोई नंबर आप दिमाग में रखो, ठीक है। उसके बाद बोलता है फहद उस नंबर को मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। अब मुझे नहीं पता है कि इसने नंबर क्या रखा है, मगर फहद बोलता है कि उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, उसके बाद ऐड करो 2 के साथ, ओके। लेसन एक और बात देखिए, मैंने काम किया, जो क्लास 7th है वो मैंने दो सेक्शंस में मतलब डिवाइड किया। एक साइड मैंने बॉयज रखे, दूसरे साइड मैंने गर्ल्स रखे, ओके। अब जो मगर रूल क्या है कि एट अ टाइम एक लड़का या एक लड़की सवाल या क्वेश्चन ये सवाल या आंसर दे सकती है। अब यहाँ से फवाद उठा, यहाँ से फहद उठा, यहाँ से जोया उठा। अब फहद पूछ रहा है कि जोया को आप दिमाग में एक क्वेश्चन रखिए, तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई करिए 3 के साथ, और उसके बाद मतलब ऐड करना है 2 के साथ। उसके बाद फहद बोलता है इसका मतलब रिजल्ट क्या आया, मतलब जो इसका रिजल्ट कुछ आया, क्योंकि उसने नंबर तो रखा दिमाग में। उसके बाद उसने उस नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद फिर ऐड किया 2 के साथ। अब ये जोया पूछते हैं जो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 14, ओके, रिजल्ट आएगा 14। अब मुझे पता है कि रिजल्ट तो 14 आ रहा है, मगर जो नंबर उसने जोया ने दिमाग में रखा था वो मुझे पता नहीं है। अब अब जोया पूछ रही है फहद से वो नंबर क्या था। मगर फहद को ऑलरेडी पता था कि ये पॉसिबल कैसे, ये जो नंबर इसने रखा होगा, फहद को इस गेम के बारे में ऑलरेडी पता था। उसने बोला इसको वो नंबर 4 था। क्या था वो नंबर 4 था। अब क्लास में जो सब लड़के थे वो हैरान हो गए, और उन्होंने उस लड़के उस फहद को मतलब ये अप्रिशिएट किया इसके लिए। मगर बहुत सारे लड़के थे जिनको इस गेम के बारे में पता नहीं था। चलो हम जान लेते हैं कि ये गेम एक्चुअली वर्क कैसे कर रहे हैं, ओके। लेसन ठीक है। अब ये जो फहद ने बोला जोया को आप कोई नंबर दिमाग में रखो। अब जोया ने कोई नंबर रखा होगा, मतलब 1 से लेकर या 0 से लेकर इंफिनिटी तक, या कोई भी नंबर रखा होगा दिमाग में। अब मुझे वो पता नहीं है। से लाइक आई एम टेकिंग, जो जोया ने दिमाग में रखा उसको मैं एक्स रखता हूँ, क्योंकि जो नंबर उसने रखा वो मुझे नहीं पता है, वो अननोन है मेरे लिए। वो जो नंबर फिलहाल मैं एक्स रखता हूँ। उसके बाद फहद बोलता है इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। जो नंबर जोया ने रखा वो मैंने बोला एक्स, उसके बाद फहद ने बोला उसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ, ओके। और उसके बाद फहद बोल रहा है इसको ऐड करो 2 के साथ, ओके। मगर उसके बाद फहद पूछ रहा है जोया को इसका रिजल्ट क्या है। जोया उठती है, बोलती है कि इसका रिजल्ट 14 है, ओके। अब मुझे वो नंबर ढूंढना है, जो जोया ने नंबर रखा था ना वो मैंने बोला था एक्स है। अब मगर एक्स मुझे देखना है वो एक्स किसके इक्वल है। 3 इंटू एक्स हो गया 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 14, ओके। 3x अपनी जगह और 14 भी अपनी जगह। अब देखो जब ये प्लस 2 RH साइड जाएगा, ये जाएगा -2, ओके। 3x अपनी जगह, 14 - 2 इज इक्वल टू 12, x अपनी जगह, 12 भी अपनी जगह। ये जो 3 मल्टीप्लिकेशन में इज इक्वल टू उस साइड जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा
सो दैट एम्प्लॉय, जो जोया ने दिमाग में क्वेश्चन रखा था वो 4 रखा था। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन, दिस इज आल्सो एन इक्वेशन। ओके, दिस इज, ये जो यहाँ पे बन गया ना, यहाँ पे ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, और हमने यहाँ पे यूज क्या किया बीच में, इज इक्वल टू, मतलब इक्वलिटी साइन। सो वी कॉल्ड दिस दिस टर्म एज एन इक्वेशन, और जो यहाँ पे जो आंसर निकला था वो 4 था। दिस इज द माइंड रीडिंग गेम, आल्सो दिस गिव्स द एक्सिस्टेंस ऑफ द इक्वेशन। ओके, नाउ लिसन, यहाँ पे इक्वेशन क्या बनी है हमें, 3x + 2 = 14। जो इसका आंसर आया था वो भी जब हमने आंसर देखा वो निकला था x = 4। ये जो नंबर है ना, ये जोया ने दिमाग में रखा था, तो जो फा था उसने वो नंबर मतलब कैलकुलेट किया। वो एक्चुअली जान, उसको ऑलरेडी पता था कि ये गेम कैसे प्ले की जाती है। ओके, देखो यहाँ पे आप देखो सिंपल इक्वेशन क्या है, पहले हम इक्वेशन देखते हैं। एक्चुअली इक्वेशन क्या होता है, ये जो है ना, ये भी एक्सप्रेशन है और ये भी एक्सप्रेशन है। अब जब दो एक्सप्रेशन, जब इक्वलिटी, एक्चुअली इक्वेशन में हम हमेशा इक्वलिटी साइन यूज करते हैं। दो एक्सप्रेशन हैं उनके बीच में हमें इक्वलिटी साइन यूज करनी है, उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। से लाइक दिस इज आवर एक्सप्रेशन, दिस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन, वी आर यूजिंग द इक्वलिटी साइन, वी कॉल्ड दिस होल थिंग एज एन इक्वेशन। मगर आपको यहाँ पे एक ख्याल रखना है कि 3x + 2 अगर ऐसे लिखोगे ग्रेटर देन 14, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। अगर ऐसे लिखोगे 3x + 2 लेस देन 14, दिस इज नॉट एन इक्वेशन। सिर्फ आपको याद रखना है जो इक्वेशन है वहां पे सिर्फ आपको इक्वलिटी साइन दो एक्सप्रेशन के बीच में लेनी है। लिसन, नेक्स्ट थिंग, एक्चुअली मुझे कहां पे जाना था, सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन पे मतलब क्या होता है, एक्चुअली ये जो मैंने अभी तक आपको समझाया या करवाया, एक्चुअली ये सब हमें इसके लिए, ये समझने के लिए कि सिंपल इक्वेशन होता क्या है। आपने जाना इक्वेशन क्या होता है, जब भी दो एक्सप्रेशंस के बीच में हम इक्वलिटी साइन यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो सिंपल इक्वेशन क्या होता है। पहले ये सिंपल होता है कि सिंपल इक्वेशन वो होता है जिसको हमें सॉल्व करने में 2-3 सेटअप लग जाएंगे, हमें ज्यादा वो मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगाने पड़ेंगे। जो सिंपल इक्वेशन है इसमें 2-3 सेटअप्स लगते हैं, ये सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3x + 2 4 था, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो लास्ट पे अपना रिजल्ट आया x = 4। कितने रिजल्ट लगे, सेटअप्स 2 या 4 स्टेप्स लगे। अब देखो जो x के ऊपर यहाँ पे होता था ना, अभी जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था 3x², जो x के ऊपर है ना, ये इसको बोलते हैं हम पावर। क्या बोलते हैं, पावर। अब देखो जो सिंपल इक्वेशन वो होता है, वो वाली इक्वेशन होती है जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो। से लाइक यहाँ पे x है, इसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है वो 1 होता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट 2 है ना, ये 2, यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x⁻0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 = 1। देखो 2x⁻0, x⁻0 मतलब हो गया 1। सो 2 अगर मैं ऐसे 2 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2x⁻0 which is equal to 2 into 1 which is equal to 2। से लाइक यहाँ पे मैंने काम क्या किया। अब देखो जितना जो हाईएस्ट पावर होता है ना वो एक्चुअली डिग्री होता है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। ओके, ये एक्चुअली हमारा ये होता है डिग्री। अब यहाँ पे मुझे बोलो, ऑलरेडी मेरे पास इक्वेशन थी 3x और 2, मगर मैं लिख सकता हूँ जो 2 की 1 की जगह 2 into 1 भी लिख सकता हूँ। अब 1 की जगह लिखा मैंने x⁻0। अब देखो जो है यहाँ पे भी आप काम कर सकते हो, यहाँ पे भी x⁻0 लिख सकते हो। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी एक मिनट, जैसे हमारे पास ये था 3x + 2 = 14। मुझे इसका ये देखना है कि इसका डिग्री क्या है। मैंने बोला डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर ऑन x होता है वो इसका डिग्री होता है। से लाइक यहाँ पे 3x + 2 - 14 = 0। आप जितने भी RHS साइड है वो आप LHS साइड ट्रांसफर करो। 3x + 2 - 14 हो गया -12 which is equal to 0। अब जो 3x, यहाँ पे x के ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ -12, और 12 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12, और यहाँ पे जिसका कोई मल्टीप्लाई नहीं होता उसका 1 होता है। सपोज यहाँ पे 1 की जगह मगर यार रखता हूँ x⁻0 which is equal to 0। अब मुझे आप बोलो हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, x को 1। सो आई कैन से दैट डिग्री जो यहाँ पे वो क्या है 1।
एक्चुअली सिंपल इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है, ये भी इक्वेशन है, अभी मैंने बोला ये क्या है इक्वेशन, मगर इसकी डिग्री क्या है 1। वो सब इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है उनको हम बोलते हैं सिंपल इक्वेशन, दे आर बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ सिंपल इक्वेशंस। ओके, यही एक्चुअली होता है सिंपल इक्वेशन, वो वाली इक्वेशन होती है जिसका हाईएस्ट डिग्री 1 हो। So I am taking the questions of exercise 4.1. क्वेश्चन नंबर 1, कुछ पार्ट्स यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कौन कौन क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट रहेंगे। सपोज आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये सब इक्वेशंस है, इक्वेशन ये यहाँ पे वैल्यूज है, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये जो x इज इक्वल टू 3 ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। ये जो x इज इक्वल टू 0 जब मैं यहाँ पे इधर पुट करूंगा ये मुझे देखना है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये जो x प्लस 3 है इज इक्वल टू 0 है। अब मुझे क्या काम करना है, जहां पे x है उसको मुझे रिप्लेस करना है 3 के साथ। फिर अगर LHS साइड RHS साइड के इक्वल निकला दैट मींस आई कैन से दैट दिस 3 satisfies this equation। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है x इज इक्वल टू 3 ले लो। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो x इज इक्वल टू 3 है, जहां पे x है उसको रिप्लेस 3 के साथ करो। देखो यहाँ पे ये हमारा LHS है या RHS है। RHS ऑलरेडी तो 0, अब मैं LHS देखता हूँ किस साइड किसके इक्वल निकलते हैं। LHS इज इक्वल टू x प्लस 3 विच इज इक्वल टू x की जगह यहाँ पे 3 रखता हूँ, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। दैट इम्प्लाइज आई कैन से दैट ये देखो LHS अपना 6 निकला, यहाँ पे तो 0 है क्योंकि अगर x होता फिर मैं रिप्लेस करता, मगर यहाँ पे ऑलरेडी अपना कांस्टेंट है 0 है। आई कैन से दैट 6 इज नॉट इक्वल टू 0। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है और आपको यहाँ पे x का वैल्यू दिया गया है। आपको यहाँ पे सिर्फ बोलना है कि ये जो x इज इक्वल 3 है ये इस सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई करता होता तो इसका वैल्यू फिर 0 आना चाहिए। सेम लाइक आई कैन टेक अनदर एग्जांपल x इज इक्वल टू -3। अब देखो यहाँ पे अब मुझे देखना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ऑलरेडी मुझे पता है कि RH अपना 0 है, अब मुझे LHS चेक करना है। LHS इज इक्वल टू x प्लस 3 विच इज इक्वल टू -3। x की जगह क्या है -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब मैंने x का वैल्यू -3 दिया, अपना LHS ऑलरेडी 0 निकला। ऑलरेडी आपको पता है RHS भी किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल। दैट इम्प्लाइज आई कैन से दैट x इज इक्वल टू -3 satisfies equation। okay, I can take another example। say I am taking an example like 5x is equal to 25। so x we have to replace x by 0। अब हमें देखना है जो x का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, मेंशन किया गया है x इज इक्वल टू 0, हमें ये देखना है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेटिस्फाई का मतलब हो गया कि LHS साइड अपने RHS साइड के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी पता है RHS मेरे पास है 25, ये हो गया RHS साइड। अब मेरा जो LHS है वो है 5x, मगर मुझे पता है 5 अपनी जगह है, x को रिप्लेस करना है 0, 5 into 0 is equal to 0। that implies I can say that LHS is not equal to RHS। so I can say that so therefore x is equal to 0 is not satisfying our equation। okay, ऐसी ये जो 11 पार्ट है, मतलब 1 से लेकर 11, ये आप खुद कर लेना। जहाँ पे नहीं आएगा तो आप दूसरे लेक्चर में मैं कल शायद लाइव एक सेशन लेऊंगा तो उसमें आप बोल देना जिसको नहीं आएगा। और ही कैन आल्सो पर्सनली सेव मी, जिसको अगर किसी जगह कंफ्यूजन रहता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज
देखो एक इक्वेशन दी गई है n+5 इज इक्वल टू 19। ओके, यहां पे दिया गया है n इज इक्वल टू 1। अब देखो, अगर अभी मैंने बोला हमें देखना है कि ये जो n इज इक्वल टू 1 है, ये कोई वेरिएबल है। एक्चुअली ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू दिया गया है 1। हमें बोलना है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। अभी मैंने बोला, अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 में, वहां पे हमें देखना था वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, देन आई कैन से दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। से लाइक ऑलरेडी मुझे पता है कि RHS मेरा 19 है। अब मैं LHS ढूंढूंगा। LHS is equal to n+5 which is equal to 1 plus 5 which is equal to 6। That implies I can say that जो 6 है वो इक्वल नहीं है 19 के। That implies I can say that n is equal to 1 is not solution of n+5 is equal to 9। लेसन एक बार और मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन ये दिया गया है, गिवन इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन बोलता है कि जो n इज इक्वल टू 1 है ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। एक्चुअली सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जो LHS साइड मतलब इक्वल आना चाहिए RHS साइड। अब मैं RHS निकालता हूँ 19, LHS उठाता हूँ, वो n+5 है, n की जगह में 1 रखता हूँ, वो आता है 6। अगर इसको सेटिस्फाई करना था ये फिर 19 आता, मगर 19 नहीं आता है। सो आई कैन से दैट 6 जो यहाँ पे इसका वैल्यू आया वो 19 के इक्वल नहीं है। सो देन आई कैन से दैट n is equal to 1 is not the solution of the given equation। I am taking the part C of question number 2। 7n plus 5 is equal to 19। यहाँ पे जो वेरिएबल का वैल्यू दिया गया है वो इज इक्वल टू 2। अब हमें क्वेश्चन वही बोल रहा है कि ये जो n इज इक्वल टू 2 दिया गया है, ये जो ब्रैकेट में वहां पे आपकी टेक्स्ट बुक में आपको ये ब्रैकेट में रखा गया है, ये जो वैल्यू यहाँ पे दिया गया है ये हमें देखना है ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। मतलब सोल्यूशन का मतलब है ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। से लाइक ऑलरेडी मुझे पता है कि RHS मेरा 19 है। अब मैं देखता हूँ LHS किसके इक्वल आ रहा है। 7n plus 5 which is equal to 7 अपनी जगह, n की जगह क्या है 2 plus 5 which is equal to 14 plus 5 which is equal to 19। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा RHS 19 था, जब मैंने LHS का वैल्यू देखा वो भी 19 आ रहा है। सो आई कैन से दैट n is equal to 5 is the solution। Is the solution of 7n plus 5 is equal to 19। अब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं वो आपके सब होम असाइनमेंट में आते हैं। ओके, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का B पार्ट, D पार्ट, E पार्ट और F पार्ट, ये आप खुद कर लेना। और जिसको नहीं आता है वो मुझे पर्सनली या सुबह मुझे क्लास में बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू।